दोस्तों आज समय ऐसा आया है कि आपको हर चीज़ में रूल दिखाई देगी और उस चीज़ के बदौलत आपको कुछ गाइडलाइन भी आपको उस चीज़ में देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से वो चीज़ सिस्टमेटिकली चल पाती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इंडिया में कुछ टाइम पहले से जो ड्रोन होता है, जो 4 पंखों वाली उड़ान तस्तरिया होती है, जिसको आमतौर में लोग ड्रोन करते हैं, तो फ्रेंड्स उस ड्रोन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉपुलर हो रही है। इसीलिए सरकार ने उस ड्रोन के उड़ने का यानी कि ड्रोन का फ्लाइंग करने के भी कुछ गाइडलाइंस पेश की है, जो कि आपको जानना अनिवार्य है। अदरवाइज़ अगर आप इनलीगल तरीके से ड्रोन फ्लाई करते हो तो फिर सरकार आपके ऊपर स्टेप भी ले सकती है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रेंड्स इसीलिए ड्रोन फ्लाई करने के पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या आपको करना होगा और किस किस ड्रोन को आपको फ्लाई कर सकते हो और कहाँ कहाँ फ्लाई नहीं कर सकते हो, पूरा जो सरकार ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आसान भाषा में, जिसकी बदौलत आप इस रूल्स को जान पाओ। तो फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, इसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सरकार ने एक कही है इंडिया में ड्रोन फ्लाई करना लीगल है, लेकिन आपको कुछ गाइडलाइंस और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, उसी बाद आप उसको इंडिया में लीगल तरीके से फ्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर उन गाइडलाइंस और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो फ्रेंड्स आपको इनलीगल तरीके से उस ड्रोन को फ्लाई करोगे और आपको प्रॉब्लम होगी। तो दूसरी जो बात है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कही है, फॉरेनर्स उनके कॉमर्शियल यूज़ के लिए ड्रोन को इंडिया में फ्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो अगर कुछ ज़रूरी कुछ है, ज़्यादा ही ज़रूरी, उसको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, फिर ही वो ड्रोन को फ्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कॉमर्शियल यूज़ के लिए वो इंडिया में ड्रोन को फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन्स का जो कैटेगरी है उसको 5 विभाग में बांटा गया है, यानी कि ड्रोन में आपको 5 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर एक है नैनो, दूसरा है माइक्रो, तीसरा है स्मॉल, चौथा है मीडियम और 5वां है लार्ज कैटेगरी का ड्रोन। इनमें से जो नैनो कैटेगरी का ड्रोन है उसका वेट आपको 250 ग्राम्स के नीचे जो ड्रोन का वजन है वो आता है नैनो ड्रोन्स की कैटेगरी में। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसको मैं तो बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको कैटेगरी आपको समझा देता हूँ। और दूसरे जो कैटेगरी है, दूसरे नंबर है माइक्रो। इसका मतलब जिस ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक होगा वो आएगा माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन में। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्मॉल, और इसमें होते 2 केजी तक, 2 केजी से 25 केजी तक जो ड्रोन का वेट है वो आएगा स्मॉल कैटेगरी में। और चौथा जो है मीडियम कैटेगरी, 25 केजी से लेकर 150 केजीज तक जो ड्रोन का वेट है वो आता है मीडियम कैटेगरी में। और जो 5वां है जो कि लार्ज कैटेगरी है वो आता है 150 केजी से ऊपर जो ड्रोन आता है वजन का वो आता है लार्ज कैटेगरी। और दोस्तों इन जो कैटेगरी ड्रोन में जो नैनो कैटेगरी है उसको छोड़कर जो 4 कैटेगरी बची हुई है उसमें से उस ड्रोन में आपको कुछ 6 फीचर होने ही चाहिए, जिसकी बदौलत उस ड्रोन को आप फ्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। आपको उस 6 फीचर देखना है उसमें है या नहीं। उस 6 फीचर के अंदर पहली नंबर जो फीचर है वो है जीपीएस सिस्टम, यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उस ड्रोन में आपको जीपीएस होना ज़रूरी है। और दूसरी नंबर जो फीचर है इसके अंदर आपको रिटर्न टू होम ऑप्शन होना चाहिए। 3 नंबर जो फीचर है उसके अंदर आपको एंटी कॉल्यूशन लाइट होना ज़रूरी है। चौथा जो है उसके अंदर आपको आईडी प्लेट होना ज़रूरी है। और लास्ट नंबर जो चीज़ है आप इधर देख सकते हो कि RFID सिम नंबर नो परमिशन नो टेक ऑफ। ये क्या चीज़ है ये मुझे भी समझ नहीं आया। आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल में ये सर्च कर सकते हो, ये आप देख सकते हो 6था पॉइंट में। और दोस्तों आप इसका फ्लाइंग करने की बात आती है, फ्लाइंग करने से पहले आपको जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको
ड्रोन फ्लाई करने का परमिशन लेना है। अगर आप वो परमिशन ले लेते हो, फिर अगर वो परमिशन आपको दे देते हैं, फिर आप आसानी से ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अगर परमिशन नहीं करते हो तो फ्रेंड्स आपका ड्रोन टेक ऑफ नहीं हो पाएगा। और हाँ दोस्तों, ये नैनो कैटेगरी के ड्रोन के अलावा माइक्रो से लार्ज कैटेगरी के ड्रोन तक आपको उस ड्रोन में रजिस्टर जरूर से करना पड़ेगा, वो अनिवार्य है। जैसे आप कार खरीदने के बाद जो कार को रजिस्टर करते हो, उसी तरीके से आपको ड्रोन खरीदने के बाद भी ड्रोन को रजिस्टर करना है। तो इतनी सारी चीज़ करने के बाद आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रुको, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। फ्लाई करने का भी गाइडलाइन दिया हुआ है। इसका मतलब जो नैनो कैटेगरी का ड्रोन है उसको आप सिर्फ 50 फीट के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते हो। 50 फीट के अंदर ही आपको फ्लाई करना पड़ेगा। और जो उसके ऊपर माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है उसको आपको 200 फीट के अंदर ही फ्लाई करना है, उसके बाहर आप उसको नहीं ले जा सकते हो। और उसके ऊपर जो ड्रोन है लार्ज, मीडियम, स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन, उसको आप 400 फीट के ऊपर नहीं ले जा सकते हो। आपको 400 फीट के अंदर आप कैसे ले सकते हो? जो माइक्रो कैटेगरी के ऊपर का ड्रोन है उसको इंडिविजुअली कोई व्यक्ति, यानी इसका मतलब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति वो यूजुअली नहीं लेता है। कोई कंपनी उस तरीके का ड्रोन को खरीद कर उड़ाता है। तो दोस्तों आप कहोगे कि जो माइक्रो कैटेगरी के ऊपर का ड्रोन है उसको तो हम इंडिविजुअली खरीद नहीं सकते। इसका मतलब उसको इंडिविजुअली कोई व्यक्ति यूजुअली नहीं खरीद पाता है, क्योंकि लेकिन आप कहोगे कि फिर उसका गाइडलाइन बनाया क्यों है? तो फ्रेंड्स उसको खरीदने वाली है कंपनियाँ। बहुत सारी जो शॉपिंग कंपनी है, इसका मतलब ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, वो अपने प्रोडक्ट्स को ड्रोन की सहायता से डिलीवरी करने की सोच रही है। क्योंकि ड्रोन के जो बाई एयर कोई चीज़ आती है वो बहुत ही फास्ट आती है। और अमेजोन भी सोच रही है उस तरह का टेक्नोलॉजी को बनाने की, जिसकी बदौलत वो सोच रही है कि 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी हो जाएगा। और जो बाई रोड आती है वो डिलीवरी आने में भी बहुत टाइम लगती है, उसमें बहुत खर्चा भी होते हैं। और जो ड्रोन डिलीवर टेक्नोलॉजी, उसमें प्रोडक्ट फास्ट भी आती है और उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता। लेकिन भारत सरकार ने उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में अभी आने के लिए रोक दिया है। उसको शायद फ्यूचर में आ भी सकती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए वो इन स्मॉल, लार्ज, मीडियम इस कैटेगरी को बनाया है। क्योंकि जो प्रोडक्ट डिलीवरिंग ड्रोन है उनका वेट तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि ड्रोन का भी वेट है, वो किसी सामान को उठा लेकर आई है, उसका वेट तो ज़्यादा होगा ही। इसी और दोस्तों और एक चीज़ है जो कि है, आप ड्रोन को सभी जगह में उड़ा नहीं सकते हो। आप अगर परमिशन भी ले गए तो फ्रेंड्स अगर वो जगह नो फ्लाई जोन है उधर आप उसको आपको परमिशन आपको फ्लाई करने नहीं देगा। बहुत सारी जगह ऐसी है, जैसे कि कोई एयरपोर्ट का जो महानगर में जो एयरपोर्ट है उसके आसपास में शायद 5 किलोमीटर के अंदर आपको ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं है, वो नो फ्लाई जोन के अंदर आते हैं। और जो छोटे मोटे एयरबेस है, यानी कि जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होती है, जब टेक ऑफ होती है तो वो फ्लाइट लो एल्टीट्यूड भी होती है और ड्रोन से टकरा सकती है। इसीलिए ड्रोन को एयरबेस के आसपास या जो फ्लाइट है वो आसपास ड्रोन उड़ाना मना है। और बहुत सारी जगह में ड्रोन उड़ाना मना है, जैसा कि राष्ट्रपति भवन या कुछ मिलिट्री बेस, उस तरह के जगह में ड्रोन उड़ाना बंद है, यानी कि मना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ड्रोन से रिलेटेड सभी रूल्स और गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में समझा पाया। और उम्मीद है आप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल दबा देना ऑल पर। तो मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।